गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। कल देखो सीडीपी की वीडियो यार 2 बार डाली, 2 बार क्रैश कर गई। ठीक है, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। आज फिर डालेंगे, मतलब कंटिन्यू करेंगे। तो कल के लिए माफ़ कीजिएगा, वो क्रैश कर गई थी वीडियो। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था क्यों सीडीपी की वीडियो कल नहीं आ पाई है। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो आप लोग जो कंटिन्यू पढ़ना चाहता हो। अब देखो आज के क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, तो ना बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सीरियस मत लेना। मतलब आज के क्वेश्चन एसआई लेवल के हैं और उससे भी थोड़ा सा अबव लेवल मानो इसे। समास का कौन सा सुमेल नहीं है। समास का विलोम तो ब्यास होता है। समास का अर्थ संक्षेप होता है। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का होता है, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है। ठीक है, देखो धड़ाधड़ अव्ययीभाव है या नहीं है। देखो इसमें बताना है कि समास का कौन सा सुमेल सही है। तो देखो धड़ाधड़ में क्या होगा बताओ। धड़ाधड़, पर कटा, पर से कटा। तिवारा में तो देखो द्वंद्व नहीं होगा, तिवारा में क्या होगा, द्विग समास होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया द्विग समास। कटा हुआ पर ये हो जाएगा कौन सा, कर्मधारय समास। और प्रमाण से सिद्ध, प्रमाण से सिद्ध इसमें हो जाएगा तत्पुरुष। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा ए। ठीक है, याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है या पूर्व पद। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और प्लीज़ बताना यार ये एक्सप्लेनेशन कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जाता आप लोगों के लिए। अब इसमें बताना है कौन सा सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम के भेद कितने, 6। कौन से भेद हैं, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध, प्रश्न, निज। सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11, याद रखो। अब देखो इसमें बताना है कौन सा सर्वनाम नहीं है। तो कोई, कोई क्या हो जाएगा, अन्य अनिश्चय हो जाएगा। ठीक है, उसे क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, और वह बैठी तुम्हारी गाय, तो ये हो जाएगा संबंध। अब इसमें रुको, इसमें देखो अनिश्चय मैंने बता दिया आपको कोई। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक बता दिया उसे। ठीक है, अब इसमें संबंध और निश्चयवाचक में बताना है कि इसमें से है या नहीं है। वह बैठी तुम्हारी गाय, तो ये निश्चित है ना, वह बैठी तुम्हारी गाय, तो इसमें संबंधवाचक नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है इसमें, संबंधवाचक नहीं है। बाकी निश्चयवाचक कौन सा है, ये वह। आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी। इसमें ये आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि देखो वह हो जाएगा निश्चयवाचक, अन्य पुरुष में आ जाएगा उसे, कोई हो जाएगा अनिश्चयवाचक। बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है विशेषण भाववाचक से, कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से बना है। तो देखो लड़ना, ये तो क्रिया से बना है। राजस्थान, ये संज्ञा से बना है। और संज्ञा भी कौन सी है ये बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसका ये सर्वनाम से बना है। अब देखो कृपा, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, कृपा से बना है, कृपालु। आंसर हो जाएगा बी। विशेषण कौन सा है, भाववाचक से बना, बी। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। याद रखना 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सी क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है ये पूछ रहा है, कौन सी क्रिया नहीं है। शिक्षक तैयार होकर सबको पढ़ा रहे हैं, तैयार होकर, एक काम खत्म होकर दूसरा हो रहा है, तो पूर्वकालिक तो है। अब क्या पढ़ा रहे हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो कर्म भी है। पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना और रहे हैं दोनों आ रही, ये भी है। अब प्रेरणार्थक नहीं है इसमें, प्रेरणार्थक होती है जब कर्ता खुद काम न करके और किसी से कराता है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की, 2, सकर्मक, अकर्मक। नेक्स्ट, काल की दृष्टि से कौन सा सुमेल सही है, ये बताना कौन सा सही है। थोड़े टफ लग रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ। अब देखो खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे तो ये अपूर्ण नहीं होंगे, होगा होगी किस में आते हैं, संदिग्ध में आते हैं। किस में आते हैं, संदिग्ध। तो ये अपूर्ण तो हो नहीं सकता। ठीक है, अपूर्ण में तो रहा आता है। अब इसका आंसर हो जाएगा ये, होगा होगी संदिग्ध में आते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लो। और अब ये क्या है, लोग अगले महीने वैक्सीन जरूर लगा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सातत्य भविष्य आ जाएगा, संभाव्य नहीं, सातत्य हो जाएगा, याद रखना। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। चुका हो गया ना, पूरा काम हो गया, पूर्ण हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका सी, सी सही है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है सदैव पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो देखो हस्ताक्षर, होश, प्राण, दर्शन, आंसू, ये सब पुल्लिंग होते हैं। तो मनुष्य ना पुल्लिंग में आता है, सदैव पुल्लिंग। डंडा का डंडी, चूरा का चूरी, मटका का मटकी, ये हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। शब्द देखो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। याद रखना। नेक्स्ट, लक्ष्मी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है।
तो देखो सिंधु की पुत्री सिंधुजा, चंचला, रमा। एक चीज़ और बता दूँ, ये लक्ष्मी क्या है, लड़की, एक तरीके से लड़की तो नहीं है, लक्ष्मी जी होंगी तो लड़की किसी न किसी की, तो पीछे ना बड़ा आ आता है, तो देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, इसे ट्रिक मान लो थोड़ी, ठीक है। इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आराम से निकाल लोगे। धन इसका पर्यायवाची नहीं होता, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। वैसे ये सब ना लक्ष्मी जी के पर्यायवाची, आप कहोगे लड़की बता रहे हो, लड़की मतलब ऐसे समझो कि लक्ष्मी जी भी तो हैं, तो एक स्त्री, स्त्री क्या रही होती है पहले, स्त्री पहले रही होती है लड़की किसी न किसी की, या बेटी रही होती है, ठीक है। उस तरीके से निकाला है मैंने ये, इस तरीके से ट्रिक बनाई है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि कौन सा विलोम की दृष्टि से गलत है। देखो कृत्रिम का नैसर्गिक या प्राकृतिक, दोनों लिख सकते हैं। प्राकृतिक, क्रस का स्थूल, दीर्घ का क्या होता है, दीर्घ का होता है ह्रस्व, ह्रस्व होता है रा आता है, ठीक है, याद रखना, री मत कर देना, इसलिए इसमें गड़बड़ है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसे मापा न जा सके के लिए एक शब्द, उसे कहेंगे अपरिमेय। परिमेय होता है जिसे मापा जा सके, अपरिमेय जिसे मापा न जा सके, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, शुद्ध बताना तो कुआ। अब देखो बेहवल कैसे लिखते हैं, वे ह वल, इस तरीके से लिखा है। तिलांजलि में ना ये छोटे की मात्रा आती है, गणमान्य नहीं होता, गण्यमान्य होता है, आंसर हो जाएगा सी। निरोग लिख लो शुद्ध, वाल्मीकि लिख लो, उज्ज्वल लिख लो, कवित्री, ज्योत्सना, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अपादान कारक में नहीं है, तो देखो वह परसों से पढ़ाएगा, कभी भी कोई चीज़ शुरुआत होती है ना, तो वहाँ पे भी क्या होता है अपादान। जैसे मैंने कह दिया जन्मांध है, वो जन्म से अंधा है, तो वहाँ पे भी क्या होता है अपादान। सूरज मनु से मोटा है, मैंने कई बार बताया, जब भी कंपेयर करते हैं तो क्या आता है वहाँ आपको अपादान। विद्या धन से श्रेष्ठ है, तो क्या हो जाएगा अपादान। अब इसमें देखो इतने कम धनिये से चटनी कैसे बनेगी, इतने कम धनिये से कैसे बनेगी, तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा करण, करण कारक हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा डी। अब देखो कारक चिन्हों की संख्या कितनी है, 8, कितनी बताइए 8। कारक कोई क्या कहते हैं आप बताओ, परसर्ग, इसे याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाक्य बताना है कि कौन सा होगा सरल संयुक्त विषय। मुझे मेहनत करने वाला, दिमाग से काम करने वाला और सकारात्मक सोच वाला लड़का, एक अच्छा लड़का चाहिए, तो वाक्य बताना है कि कौन सा है। वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है सरल संयुक्त मिश्र। तो देखो ये मेहनत करने वाला, काम करने वाला, सकारात्मक सोच वाला, यहाँ तक ना ये केवल विशेषण है और कुछ नहीं है, कहीं से क्रिया विक्रिया सोच लो, तो ये कौन सा होगा, सरल वाक्य होगा। देख रहे हो कितना बड़ा सेंटेंस लग रहा है और सरल वाक्य है, बहुत सारे लोग गलत लगाएंगे, ठीक है, याद रखना। अब देखो ये जो और है ना, ये आपके 2 सेंटेंसों को नहीं जोड़ रहा, तो ऐसा मत करना कहीं से संयुक्त कर दो, तो हर जगह ये ट्रिक नहीं लगती है, तो आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि गुणवाचक कौन सा विशेषण नहीं है। पश्चिमी ठिगना गंभीर है मगर कुछ, ये क्या है, परिमाणवाचक है, और कौन सा अनिश्चित परिमाणवाचक, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है तत्सम कौन सा है, तो देखो शब्द उत्पत्ति के आधार बताए थे, तत्सम तद्भव, जहाँ पे भी क्या आ जाए आपका ये चंद्र बिंदु आ जाए, तो ये तो हमेशा ही क्या होगा, तद्भव रहेगा, ठीक है, याद रखो। अब देखो ये शा ये आधे आधे आ जाए ना, तो ये हमेशा तत्सम में जाते हैं, या छ त्र ज्ञ श्र ये आ जाए, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से तत्सम बताना है फिर से कौन सा है, तो देखो तत्सम कौन सा होगा इसमें बताओ, दधी, दधी का हो जाएगा दही, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें बताओ तत्सम कौन सा है, तो देखो ये तो हमेशा ही तद्भव में रहेगा, याद रखो, ठीक है। अंगूठी का क्या हो जाएगा बताओ, अंगूठी का हो जाएगा अंगुष्ठिका, इस तरीके से, थोड़ा मतलब थोड़ा कन्फर्म नहीं है, इसे रहने देना। अस्पताल तो होगा नहीं, ठीक है। प्राचीन हो जाएगा, प्राचीन का पुराना हो जाएगा ना, प्राचीन का क्या हो जाएगा पुराना। ये अंगूठी भी क्या है, ये है तद्भव, तो आंसर हो जाएगा सी, प्राचीन इसमें पुराना, ये हो जाएगा तत्सम। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है, तो देखो कभी भी मात्र एक साथ नहीं आता, तो मात्रा हटाओ, और देखो उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थी, उसके पास उस समय के, देखो इसमें भी मात्रा आ रहा है, इसे हटाओ, आंसर हो जाएगा बी, इस तरीके से निकाल लेना। अब देखो बहुत जगह आपको देखेगा लिखा हुआ अनेकों, अनेकों गलत होता है, अनेक सही होता है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये होगा तो सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से शुद्ध बताना है, तो देखो महिला जो होती है ना, महिला विदुषी होती है, हमेशा याद रखो, तो वह एक विदुषी महिला थी, आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट,
शुद्ध वर्तनी बतानी है तो शुद्ध वर्तनी देखो संपन्नता इस तरीके से लिखते हैं। अब देखो इसमें ना अंक की बिंदी को हटा के आप इसमें माँ लगा दिया, तो देखो इसके आगे जो होता है ना वर्ण प फ ब भ म, उसका पंचमा अक्षर हो जाता है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा संपन्नता। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है तो महत्व तो इस तरीके से लिखते हैं। एक चीज़ याद रखना, लिख के बताता हूँ। महत्व में ना ये इस तरीके से ता आता है, दो ता आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से शब्द बताना है तीन अन्य से भिन्न है। तो देखो मेहमान, अतिथि, आगंतुक एक ही होता है, मेजबान होता है जो इनकी देखभाल करता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अब इसमें बताना है अन्य तीनों से कौन सा भिन्न है। तो देखो शम्मा अलग होती है, मगर पावक, आग, अनल ये तीनों किसके, अग्नि के पर्यायवाची, अग्नि, हुताशन, ठीक है। तो याद रखना पावक, दहन। आंसर हो जाएगा डी। एक होता है अनल, एक तो ये अनल है, एक अनिल होता है। अनिल वायु का होता है, किसका होता है, हवा या वायु का, याद रखना। नेक्स्ट इसमें से बताना है कि शिव को आशुतोष के नाम से जानता है, उनके अन्य नाम क्या है, तो उसे पिनाकी कहते हैं। उनका धनुष था ना पिनाका, इसीलिए। आंसर हो जाएगा ए। लंबोदर किसका, ये आप लोग बताओगे। और इसमें कौन सा समास है, समास भी बताओगे कौन सा समास है। नेक्स्ट अब देखो विश्व शरणार्थी दिवस, देखो शरणार्थी इस तरीके से लिखते हैं ना, तो देखो इसमें से इतना हटा लो तो 20 जून, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। टुगेदर वी हील, लर्न एंड साइन, ये इसकी क्या है, थीम है। नेक्स्ट ईरान के नए राष्ट्रपति, तो देखो ईरान को ना कोई राय दे तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो इब्राहिम राइसी। अच्छा ये बताना इसाक हरजोग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम बनेगा, ये किसका नाम है, क्या ये इंडिया के दोस्त कंट्री का नाम है या नहीं है वहाँ के। नेक्स्ट अब देखो किस देश को टोक्यो ओलंपिक कब 2021 में ही होने, कहाँ पे हो रहे हैं बताओ, 2021 में जापान में होने, जो कि 2020 में होने थे ना जापान में, मगर वो 2021 में हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये समर ओलंपिक है या विंटर ओलंपिक है, ये आप बताओगे। तो देखो रोमानिया को ना इससे बाहर कर दिया है, इस पर बैन लगा दिया है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है अभी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने 10 SDG पाइनियर्स में मान्यता दी है, तो ये इसमें है सुमंत सिन्हा, कौन है, सुमंत सिन्हा, याद रखना, ठीक है। अरब वर्ल्ड का नोबेल जीतने वाली ये एकमात्र बनी थी, ताहिरा कुतुबुद्दीन, याद रखना। नेक्स्ट दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण किया जा रहा है सेंट्रल सोलेनॉइड में, ये फ्रांस में इस समय स्थित है चीज़। नेक्स्ट इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।